नमस्कार, मैं स्मिता श्रीवास्तव। आप सभी का नमस्कार। हार्दिक स्वागत करती हूँ आज के कार्यक्रम मैं भी कलाकार में। और आज हमारे साथ एक ऐसे कलाकार हैं, एक ऐसा आर्ट फॉर्म लेके आ रहे हैं जिसके बारे में लोगों को जानकारी तो है लेकिन बहुत नहीं है। और उनकी जब कलाकारी को कोई भी देखे तो वो आश्चर्यचकित ही रह जाएगा। वर्धमान के रहने वाले, वर्धमान पश्चिम बंगाल से आज हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित रहेंगे टेराकोटा के आर्टिस्ट आदरणीय प्रद्युत कुमार पॉल जी। बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर। जी। नमस्कार। आज बहुत जी जी धन्यवाद जी है। सर। तो सर आज आपके बारे में भी हमको जानने का मौका मिलेगा और आपके आर्ट फॉर्म को भी, आपके जो कलाकारी है उसको भी देखेंगे हम लोग। और हाँ, मैं सबसे पहले आपसे ही शुरू करूंगी कि बचपन से ही चलते हैं कि किस तरह का रहा और कहाँ से आपने सोचा कि मैं ये टेराकोटा में चलता हूँ और इधर से कुछ करते हैं। कहाँ से फाइन आर्ट का दिमाग में आया? जी। हाँ, हम्म। नमस्कार, मैं प्रद्युत पाल हूँ। मैं वेस्ट बंगाल बर्धमान से बोल रहा हूँ। मैं एक कलाकार हूँ। मैं बचपन से गांव में था, थोड़ा साइड में, बर्धमान शहर से। वो छोटा मफस्सल शहर है बर्धमान। उसका साइड में एक गांव है, उसका नाम है बीरू टिकोड़ी। तो वहाँ पे रहता था। बचपन से देखा जो वो गॉडेस काली का एक प्रतिमा गढ़ रहा था एक कलाकार। तो देख रहा है वो मिट्टी से कैसे धीरे धीरे एक मूर्ति बन जाता है। उस देखकर हम सोचा मैं क्यों नहीं करूं इसको बहुत। लेकिन तो मिट्टी चाहिए, मिट्टी को वो कुम्हार है ना गांव में, वह का लेके आया और मेरा उसको बनाने की कोशिश कर रहा। तो कोशिश किया, छोटा मोटा काम किया, लेकिन अच्छा नहीं हुआ। लेकिन हुआ, बहुत बढ़िया आनंद हुआ। लेकिन और एक है, मेरा माता जी ने बहुत हम्म। सारी अल्पना जो है ना डेकोरेशन, जी वो जी जी। गॉडेस गॉडेस लक्ष्मी पूजा के लिए वो दिया जा रहा है गांव में। वो हम्म। उठान उठान जो है वहाँ पे। तो उस देखकर हमको इस आर्ट का बाड़ी में इंटरेस्ट लगा था। तो इसीलिए हम तो सोचा क्या। लेकिन वहाँ पे कोई टीचर नहीं था गांव में, साइड में कोई भी नहीं था। लेकिन जब हम माध्यमिक दिया, 10 क्लास में दिया और कॉलेज में गया था, शहर का एक कॉलेज विवेकानंद महाविद्यालय, वहाँ पे जाता, आते जाते रास्ता में एक देखा, एक ड्राइंग क्लास है यहाँ पे। तो अच्छा। उसका उसका पास गया था और ड्राइंग सीखने की कोशिश कर लिया। उसका नाम रोबी राय, वर्धमान का बहुत अच्छा आदमी था। मेरा उसका साथ 1-2 साल मुलाकात हुई। लेकिन वो देहांत होने के बाद तो मैं सोचा और कुछ सीखना चाहिए। थोड़ा तो हम्म। सीख लिया, लेकिन अच्छा सीखना चाहिए, आर्ट कॉलेज जाना चाहिए। इसीलिए मैं और एक टीचर के साथ मिला, अशोक राय, वर्धमान में ही है। तो जी। उनका पास गया था और वाटर कलर कैसे होता है, टेराकोटा भी कौन सा चीज अच्छा है, कौन सा चीज अच्छा नहीं है, जो बनाया जाता है वही आर्ट नहीं है। हम्म। आर्ट एक अलग ये है, सोच सोच है। तो ऐसा ही हम इंटरेस्ट बढ़ गया। लेकिन वो बाद में एक मैं कोलकाता से, वो आर्ट कॉलेज है एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में, वहाँ पे गया और डिग्री वहाँ पे हासिल किया। यही मेरा जी हाँ, बिल्कुल। और ये हो गई आपकी शुरुआत और हमारे साथ हाँ, यहाँ पे उपस्थित हैं मानिक दास जी, वेरी गुड बोल रहे हैं, चेतन हाँ, संजीव हाँ, जी हैं और हाँ, हाँ, अमोद श्रीवास्तव जी हैं। और चेतन संजीव जी आपका बहुत-बहुत स्वागत कर रहे हैं और आपका भी हाँ, बहुत स्वागत। हमारी तरफ से उसको स्वागत है। हाँ, और वो मुझे भी साधुवाद बोल रहे हैं क्योंकि एक नई विधा के कलाकार से रूबरू कराया। सर मैं आप लोगों को भी बताना, जितने भी लोग हैं दर्शक के रूप में, कि मैं बताना चाहूंगी कि हाँ चेतन संजीव जी आप ही माध्यम हैं कि आपने हाँ, मुझे नंबर दिया प्रद्युत कुमार पॉल जी का। और आपकी वजह से आज हम लोग यहाँ पे बैठ पा रहे हैं, तो धन्यवाद तो आपको कि बहुत तो बहुत धन्यवाद कि तो बहुत आपने बड़ी इन्हें जोड़ा। कलाकार है। जी जी जी। कलाकारों ये का तो जो
जो दुनिया है ना, जो एक संसार है, वो इतना खूबसूरत सा होता है कि सभी मिलने वाले, और एक बहुत ही सुंदर सा एक साम्राज्य आप लोग बना करके रखते हैं। तो सर, ये तो हो गई कि शुरुआती आपने एक मूर्ति को बनते देखा और वहां से इंटरेस्ट हुआ, और बाकी इंटरेस्ट हमारी हुआ। दिनचर्या में हमारी जो जीवन शैली है वहां पे हर पल में, हर हर दिन एक कर्म कांड में कला आर्ट है। तो है। हाँ, रंगोली कहें चाहे अल्पना कहें, रंगोली है, अल्पना के है। ये भारत के विभिन्न जितने भी आपको प्रांत मिलेंगे, जितने भी स्टेट हैं, सब जगह अलग-अलग तरीके से इसको अलग बनाया अलग तरह जाता से। है। हाँ, हाँ, और बंगाल तो ख़ैर कला का क्या कहें, कलाकार पूरा का गढ़ बहुत सारी बैठा हुआ कलाकार है। है। हाँ, जी, जी। अवनीनाथ टैगोर है, नंदलाल बोस है, असित हाँ, मंडल, बिल्कुल। असित हलदर। सभी एक से बढ़कर एक हैं, बहुत बड़े-बड़े नाम हैं, और कला और साहित्य की जननी कहेंगे बंगाल को, तो गलत नहीं होगा। अ, Exactly। तो सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि टेराकोटा ही चुना आपने, तो इसकी भी कोई खास वजह होगी, और टेराकोटा कला होता किस तरह से है? क्या क्यों अलग है? किसे कहते हैं टेराकोटा? उसके बारे में भी आप कुछ बताएँगे? टेराकोटा मीन्स कोई कोई नया चीज नहीं है, वो बहुत पुराना वो कला है। हम देखा अजंता में, देखा अजंता नहीं है, सॉरी, वो मोहनजोदड़ो हड़प्पा में देखा, कई हजार वर्ष पुराने से टेराकोटा, वो मिट्टी का वो भास बनाया बहुत सारी, हुँ, और बहुत कुछ वहाँ से मिला। हम देखा टेराकोटा का वो जो माहौल बनाया। टेराकोटा मीन्स पूरा मिट्टी, बार्न क्ले, जेटा जैसा, अच्छा। ऐसा ही वो मिट्टी का लेके हम जो कुछ बनाना चाहिए इजी बनाना सकता हो। यही है मेरा टेराकोटा का मकसद। टेराकोटा बहुत सारी पुराना है। मैं तो बहुत चीज़ है जो मैं टेराकोटा से इस्तेमाल करता हूँ। वो मिट्टी का हांडी है, बासन पत्र जो है, भास है, बहुत सारी चीज़ है टेराकोटा से बनाया जाता है। लेकिन टेराकोटा में एक आर्ट भी है। यहाँ पे हुँ, बहुत सारी मंदिर टेम्पल में देखा जाता है, गॉड और गॉडेस का छोटा छोटा वो प्लैंक जो देता है, ब्लॉक से देखा जाता हुँ, है। हुँ, हुँ। या सारी टेम्पल का डेकोरेशन के लिए बनाया गया है। बहुत सारी वेस्ट बंगाल में बहुत सारी जगह है, मुर्शिदाबाद है, बर्धमान है, बिष्णुपुर तो विख्यात है। एक माने बहुत सारी जानकारी जी, है बिष्णुपुर का जी। बारे में। मैं बहुत आपका सारी। बैकग्राउंड देख पा रही हूँ सर, कि जितना भी मुझे हाँ दिख रहा है ना, वो बहुत ही खूबसूरत सा दिख रहा है, और मैं हाँ अपने दर्शकों को भी ये दिखाना चाहूँगी फुल उसमें करके, हाँ कि बहुत ही खूबसूरत सा बैकग्राउंड है, और एक आर्टिस्ट का घर कैसा हो सकता है, और उनके हाँ। पास से किस तरह से वो सब आपके अगल-बगल, आगे-पीछे रखे हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत सा है। रखे। तो सर, सबसे पहले हाँ। तो मैं यही जानना चाहूँगी कि ये क्या है? ये जो बुद्धा हैं, ये ये टेराकोटा है? टेराकोटा भी है, ये भी अच्छा, टेराकोटा है। लेकिन वो जब आगे देखा मैं मंदिर में, वो 2D था, टू अच्छा। डायमेंशनल। लेकिन हम कोशिश किया, अभी बहुत काम चल रहा है, बहुत सारे आर्टिस्ट है जिसने टेराकोटा 3D बना सकता है। वो ट्रेंड आया, वो 1950 से अभी तक बहुत सारी काम हो रहा है बंगाल में, जो 3D का स्टाइल होता है। मैं एक हाँ। कोशिश किया, वो बुद्धा मूर्ति है, हेड जो बनाया। हुँ। मेरा पीछे में और एक काम है हाँ, यहाँ पे, बिल्कुल, आप दिखाइए, वो आप दिख हाँ, मॉडर्न, ये वो ये क्या है? एक हाँ, रिक्शा पुलार, रिक्शा है ये तो, हाँ, हाँ, ये तो रिक्शा रिक्शा है। टेराकोटा। हाँ, हाँ, ये देखिए। टेराकोटा। हाँ, बहुत सुंदर चीज है। बहुत तो ही अभी खूबसूरत है, बहुत ही हाँ, खूबसूरत। हाँ, हाँ। डिटेल्स। और ये पेंटिंग्स हैं ना? आई थिंक ये हाँ बगल में उसके जो रखा हुआ है वो पेंटिंग्स हैं, और ये पीछे? हाँ, पेंटिंग्स है। हाँ। पीछे वो डेकोरेटिव के लिए एक ये काम है थोड़ा। हुँ, वो ये क्राफ्ट वर्क है। वो बंगाल का जो दारू का वो जो है ना, नतून ग्राम का एक पेंचा है, आउल है, और राजा रानी जो बनाया जाता है, उसका हाँ, एक हाँ, हाँ। ये उस कंसेप्ट से हमने बनाया डेकोरेशन के लिए। अच्छा, अच्छा। ये बहुत ही खूबसूरत सा है, और अभी हम लोग आपके विभिन्न आर्ट फॉर्म के बारे में भी चर्चा करेंगे। बहुत सारी
मेरे पास भी कुछ कलेक्शंस हैं, मैं उसको भी दिखाऊँगी। हाँ, और हाँ, जी, मानिक दास जी हैं और हाँ, मौनी मानिक, अधिकारी जी हैं हमारे हाँ, साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, तो मोहम्मद मोइनुद्दीन लवी हैं, प्रमोद श्रीवास्तव जी हैं। तो बहुत सारे कलाकार भी हमसे जुड़े हुए हैं जो आपको सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं हाँ, और उनको भी लग रहा होगा कि मैं नोएडा में हूँ और आप वर्धमान में पश्चिम बंगाल में हैं, तो कैसे और हाँ। किस तरह से मिलना और बात करना हो रहा है। मुझे मालूम है कि थोड़ी-सी आपको दिक्कत हो रही होगी हिंदी में नहीं, बात नहीं, हाँ, मेरा लैंग्वेज प्रॉब्लम तो है ही थोड़ा। हो जाएगा, कोशिश कर रहा लेकिन हूँ। कोई बात नहीं ना, देखिए हम सब हाँ, भारतीय हैं, भले हमारी भाषाएँ हाँ, अलग हैं यही है मेरा लेकिन एक। जो एहसास है, जो जज़्बात है ना, वो एक जैसे हैं, तो उसको समझने में और वो उसको एक-दूसरे तक स्प्रेड करने में हमें नहीं दिक्कत होती है। नहीं, मुझे मालूम है कि जितने लेकिन भी आर्ट दर्शक हैं आर्ट हाँ, आर्ट जी, जो होता है, आर्ट तो हुँ, एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है ना, बिल्कुल, वो तो बिल्कुल। सबको समझना चाहिए। समझ में बिल्कुल, आ बिल्कुल। नहीं, जाएगा नहीं, आपकी सबका। हिंदी बहुत प्यारी-सी है, आप बहुत अच्छा-सा बोल रही हैं। नहीं, नहीं, और कीर्तन त्रिपाठी जी थोड़ा कहते हैं, विशिष्ट प्रॉब्लम कला होता के है। साथ सफर की हाँ, शुरुआत आपको विशेष मंजिल तक पहुँचाएगी। हुँ, क्या बात है! निश्चित रूप से ठीक है। बहुत-बहुत स्वागत है कीर्तन जी। तो सर अब मैं चाहूँगी ना कि हमारे साथ जो दर्शक हैं, आपके उन कलाकृतियों को भी देखें जो मेरे पास इस समय पीडीएफ के फॉर्म में हैं और हम हाँ, लोग उसपे देखिए चेतन संजीव जी ये कहते हैं अच्छा लगता रहा है अच्छा लगता है। बंगाली हिंदी बहुत उसने मीठी सी भाषा है उसने तो बंगाली। धन उसने भी बड़ा बहुत बड़ा कलाकार है। हमसे वो बहुत बड़े आई कलाकार हैं। दिल्ली में एक वर्कशॉप था आईफैक्स में, ऑल इंडिया जी फाइन जी। आर्ट सोसाइटी में, वहाँ पे मिला है उनको। बहुत अच्छा आदमी है। तो बहुत कलाकार भी अच्छा है, लेकिन आदमी भी अच्छा है। हाँ देखिए सर आप आदमी भी बहुत अच्छे हैं। हाँ, नो डाउट कला नो डाउट कि मेरी तो बात होती रहती है और खैर किस्मत है कि बहुत अच्छे-अच्छे लोगों से मिलना बात करना होता है। चलिए हम लोग आपके देखते हैं हुँ, कुछ जो पीडीएफ फॉर्म में मेरे पास में आपकी कुछ पेंटिंग्स हैं, कुछ और भी चीज़ें हैं। मैं अपने दर्शकों के साथ उसको साझा करती हूँ और 1 मिनट मैं शुरू से बहुत सारी चलिए। मीडिया से एक्सपीरियंस जी, करता हूँ। जी। तो आई थिंक अब हम लोग हाँ, एक-एक आर्ट फॉर्म के बारे में आपकी एक बात करेंगे। पेंटिंग, हाँ, सर ये पेंटिंग्स हैं आपकी, तो इसके बारे हुँ। में भी आप हमें कुछ बताते चलें कि ये किस तरह की पेंटिंग है? ये मेरा क्योंकि पेंटिंग सब है, अलग मेरा है ये। अलग है नेचुरल पेंटिंग से। मेरा एक घराना इस्तेमाल किया। मैं इस पेंटिंग में कैनवास एक्रेलिक ऑन कैनवास मीडिया और एक स्ट्रक्चर वहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। जैसे वो देखकर मेरा भी आइडेंटिटी एक नज़र में आए। यही है हुँ, मेरा हुँ, हुँ। पेंटिंग। मेरा पेंटिंग का एक ये है, वो क्या बोला टाइटल जो है, उसका जी, बारे जी। में मैं बताऊँगा। मैं जो देख रहा है, ये मेरा सारी ऑल इंडिया में होता है, लेकिन ऑल वर्ल्ड में भी होता है रिलेशनशिप। जी, जी, जी। रिलेशनशिप अलग हो जा रहा है सारी दुनिया में, लेकिन हाँ, हम ये भी देखा गाँव में ये रिलेशनशिप अच्छा है। मेरा पेंटिंग का जी, जो घरौना है, वो गाँव का वही रिलेशनशिप देखा, गाँव के उस रिलेशन जी, उनका हाँ, हाँ। हाँ, 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 मैन, गाँव ह्यूमन, में जो एनिमल, संबंध बर्ड्स, जी, जी, जी। हाँ, देखिए, मिट्टी मैं सब आगे कुछ है। बढ़ती रहती हूँ और आप उसको हमें थोड़ा-थोड़ा सा एलाबोरेट करते चलिए कि इसमें क्या दर्शाया गया है। मेरे ख्याल में ना ये कृष्ण जी का ही दिखाया गया है। कृष्ण जी आप सोच रहा था, लेकिन हम ऐसा नहीं सोचा कि वो कृष्ण है। एक कृष्ण एक राखाल बालक भी हो सकता है गाँव में, हाँ, जो देखा वो कृष्ण का रूप में ही आता है हमारे पास। ऐसे ही। हाँ, जी, जी। हुँ, और ये भी वो इसमें भी गाँव का गाँव एक का ही चित्र सब है। एक एक लड़की देखा, वो दरजा के पास खड़ा रहा है। वहाँ पे हम हुँ, देखा हम हमेशा कि ये देखा ये चीज़, यही जी, जी। रिफ्लेक्शन है। और ये भी देखिए, ये भी गाँव का ही चित्रण लेकिन ये गाँव आपकी के इन चित्र। कलाकृतियों में सर मुझे ना
गाँव का तो हाँ, चित्रण है, लेकिन वो हाँ, जैसे एक पूरा जो ठोस बंगाल का होता है ना, उसको छोड़ कर के मुझे हाँ, उत्तर भारत का ज़्यादा इसमें चित्रण नज़र आ रहा है। है, ये तो होना ही चाहिए था। बंगाल की भी है। बिल्कुल। जी, जी, हाँ, बहुत ही खूबसूरत हर है। हर गाँव में, इंडिया का हर गाँव में यही चित्र देखा जा रहा है। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, लेकिन वेशभूषा थोड़ी-सी गाँव की ना हाँ, अलग-सी हो हाँ, जाती है, जो कि अलग से। डिस्टिंग्विश करती है हाँ, क्षेत्रों को। डिस्ट्रिक्ट में अलग है, हाँ, क्षेत्र को वो ये अलग होता है, अच्छा, इसकी जो है, वेशभूषा। इसमें भी हाँ, देखिए कुछ अलग सा ही कलाकृति लग रही है, क्योंकि मैं हाँ, इसको थोड़ा-सा और ज़ूम करूँ अगर, हाँ, तो देखने में आता है कि बहुत ही करीने से बहुत छोटे-छोटे हुँ, से कुछ उभार करके बनाए गए हुए हैं। कुछ हाँ, ब्रश ये से बनाए म्यूरल, हैं, किस तरह से बनाए हैं? मेरा पेंटिंग में एक कंपोजिशन है म्यूरल स्टाइल। म्यूरल्स म्यूरल, का। हाँ, स्टाइल, हाँ, वो ओके, ओके। छोटा-छोटा सब्जेक्ट लेके एक एक कंपोजिशन बना सकता हूँ हम। ये देखा, एक रिलेशन है ह्यूमन हाँ, से और हाँ। एनिमल से, और हाँ, देखा है बहुत ही, एक बहुत ही। मदर ने उसको चाइल्ड को सेव करता है धूप से। ऐसे ही मेरा पेंटिंग का, हुँ, हुँ। बहुत ही खूबसूरत। ये वाला भी बहुत ये वो सुंदर है। भी है रिलेशन, हाँ, रिलेशन। ये हुँ, तो हुँ। सोल्ड हो गया है। और हाँ, सब पेंटिंग्स हैं। चलिए, अभी सब पेंटिंग पेंटिंग्स है, के बाद हम लोग ये भी टेराकोटा है। पे भी आते हैं। हाँ, हाँ, ये ये भी अच्छा, एक ही है, इसमें मैं देख पा रही हूँ सर कि आपने जो हाँ, कलर कॉम्बिनेशन लिया है ना, वो हुँ। थोड़ा-सा नॉर्मल से हट करके ब्राइट कलर्स को आपने चूज़ नहीं किया है। आपने नहीं, मर्ज नहीं, करने की कोशिश की है, जो बैकग्राउंड के साथ में अगर पेड़ है, सब्जेक्ट का, हाँ, हाँ, सब्जेक्ट और सब वो, बैकग्राउंड को आपने मर्ज किया हाँ, है। तो ये आपका आपका स्टाइल है या कोई? स्टाइल है, ये जी। मेरा स्टाइल है। देखा कि घास तो पेड़ तो खड़ा होता है, लेकिन पेंटिंग में जब आता है गाछ, वहाँ पे हुँ, पेंटिंग का एक रिलेशन कर सकता हूँ। इसीलिए इस कलर में मेरा अलग कलर इस्तेमाल किया। जी। अच्छा, कलर कई सारे हैं, लेकिन मतलब जो स्टाइल है ना, वो आपकी यूनिक है, जो आपको भी डिस्टिंग्विश हुँ, कर रहा है, अलग कर रहा है दूसरे कलाकारों से। आपकी अपनी हुँ, पहचान है ये, और यही अलग करना ही ये है एक कलाकार की। अब हम लोग टेराकोटा पे आते हैं। टेराकोटा और पे। हाँ, ये एक स्कूल के लिए बनाया, स्कूल का जी। मैसेज देना चाहिए था स्टूडेंट से। एक पेड़ काटने वाले को रुक जाता हुँ, है, इसीलिए वो प्राइमरी स्कूल है एक यहाँ पे, वहाँ का एक वो काम है, हुँ। और बहुत सारी काम है। हम्म, जी, जी, एक जी। छोटा काम है इधर, ऐसा ही और काम है, ये एक काम है, और पॉल्यूशन का। ये क्या बताया जा रहा है? इसमें क्या अ, टेराकोटा से ये पॉल्यूशन का होता है। हुँ, जिस हुँ। जिस पुकुर से जो पानी लेता है, उस पुकुर में वो भैंस का वास माने स्नान आ, स्नान कर सकता अच्छा, है। ये भैंस को लेकिन वहीं वो, नहलाया भी जा रहा है और हाँ, पीने का पानी हाँ, भी वहाँ से उठाया जा रहा है। ओहो! बहुत हाँ, मार्मिक, बहुत मार्मिक। ये बहुत ही खूबसूरत सा है, बहुत सुंदर सी नक्काशी भी है इसमें। इसके बारे में भी बताते तो चलिए कुछ। इट्स तो एक बाउल है, बाउल वेस्ट वेस्ट बंगाल का बीरभूम हुँ, का एक फोक सॉन्ग है, वो बाउल संगीत। उस बाउल का रूप हम यहाँ पे देखा है। हुँ, हाँ, बहुत सुंदर। ओहो! वाह! ये तो बनाया वाह, वाह! सब। अमेज़िंग, अमेज़िंग। हाँ, एक मंदिर में बनाया, यहाँ पे एक बहुत बड़ा मंदिर है, राधा हुँ, हुँ। वल्लभ ठाकुर बाड़ी कहा जाता है यहाँ पे। वहाँ अच्छा, पे अच्छा। एक बड़ा ये बना है, ये एक पार्ट है। बहुत सारी वो कृष्णों का लाइफ, लॉर्ड कृष्ण का लाइफ में हाँ, हाँ, ये हाँ, सब, मटकी तोड़ने, मा वो माखन हम चुराते हुए। माखन हाँ, चुराते थे। बहुत सुंदर दृश्य। हुँ, और बॉर्डर भी आपने बहुत ही खूबसूरत सा बनाया है। ये क्या देखिए, हाँ, अलग-अलग पत्थर पे बनाया हाँ, हुआ है, अलग-अलग टाइल्स पे किस तरह से बनाया हाँ। हुआ है? इस काम ज़्यादा बड़ा है, वो हुँ, हुँ, 2 फीट, 1.5 फीट है, हुँ, लेकिन एक साथ वो 2 फीट, 1.5 फीट हम टैकल नहीं कर पा सकता हूँ, क्योंकि हुँ। वो बड़ा होता है, वहाँ वो बेंट हो जाता है, जी, सूखने जी, के जी। बाद।
लेकिन क्रैक हो सकता है, इसीलिए अच्छा, मैं तो पार्ट पार्ट बना सकता हूँ। हाँ, अलग-अलग बना इसी करके फिर उसको, ओहो हो! ये तो बहुत ही खूबसूरत है, ये तो पूरी ये दुर्गा जी, दुर्गा मैया ये तो हाँ, टेराकोटा से ओवल शेप में बनाया जा रहा। वॉल एक से फोक फॉर्म से बनाया। तो ये बहुत ही टेराकोटा खूब अच्छा बहुत अच्छा काम खूबसूरत। है। अच्छा, कितना टाइम लग जाता है अगर इतने बड़ी प्रतिमा को बनाने में? टेराकोटा से बनाया आपने तो कितना समय लग जाता होगा करीब इस टाइम इसको पूरा करने में? हम्म, टाइम तो ज़्यादा लगता है। पहले हुँ, तो हुँ। मिट्टी लेके उसको अच्छा से मखना पड़ेगा। हुँ। उसके बाद ये प्लेट बनाना चाहिए मिट्टी से ले रख कर हुँ, हुँ, हुँ। प्लेन सरफेस में। तो बाद में वो वहाँ पर ड्राइंग कर सकता है, लेकिन करने के बाद वहाँ पे धूप में सुखा जाता है, बाद में फर्नेस जाता है। तो बहुत सारी काम टाइम लग जाता है। हाँ, नहीं, ये नहीं, टाइम दो नो डाउट कि इतने बड़े-बड़े दो हैं तो टाइम भी लगता होगा। और हम्म, अकेले बनाते हैं या आपके साथ में लोग भी रहते हैं आपकी दो सहायता एक के लिए? आदमी सहायता, लेकिन एक आदमी है जो मिट्टी वो अच्छा से मखा देता है। मिक्स कर सकता हूँ। अच्छा, वो अच्छा। इस काम देखिए, ऊपर वाला जो जी, जी, लगा है 1 वो। मिनट, 1 हाँ, एक मिनट। हाँ, ये हाँ, काम ये सबसे बहुत बड़ा। ही बारीक हाँ, काम है। ये बहुत, हाँ, बहुत बड़ा है ये काम। वो इस मंदिर में किया। ये हुँ। 10 फीट बाई 6 फीट अच्छा! पार्ट पार्ट है जो बोला ना। हाँ, बहुत बड़ा है। बहुत हुँ, सुंदर है ये काम। जब बहुत ही लाइट खूब ऊपर से आता है, उस हुँ, लाइट अलग से फिट करना पड़ेगा। वो स्पॉट लाइट जो वहाँ पे देता है ना, वो हुँ, शैडो को हुँ। जब नीचे में आ जाता है, वो अच्छा लगता है, वो रिलीफ करता है। बहुत तो खूबसूरत है, बहुत हाँ। खूबसूरत है। और इसमें भी अलग-अलग कलाकृतियों को, और मुझे लग रहा है कि दैनिक दिनचर्या को भी इसमें दर्शाया गया है। हुँ, जैसे बच्चे को नहलाना है और इस तरह का, ये भी हाँ। बहुत ही खूबसूरत सी प्रतिमा है। ये तो बाउलिनी है। अच्छा। हाँ, बाउल मैन एंड वुमन एक साथ हाँ, हाँ, यहाँ हाँ, पे हाँ। लाए। बहुत ही सुंदर-सा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी चीज़ों को देखते चलते हैं। हाँ, हाँ, तो हाँ। लॉर्ड कृष्णा, कृष्णा, लॉर्ड हाँ, कृष्णा। हाँ। इसका बारे में कुछ कहा जाता है। ये जी, जी, मैं जो जी। काम करता है, 2 तरीका से काम करता है। हुँ, एक है वो ट्रेडिशनल फॉर्म का। तो हुँ। ये जो फॉर्म है, ये विष्णुपुर घराना का काम है। वो ओल्ड विष्णुपुर टेम्पल से घराना। देखा जाए। हाँ, हाँ। ओल्ड टेम्पल से देखा जा रहा है। और अच्छा, कुछ काम है मॉडर्न फॉर्म में। ये देखिए ये मॉडर्न फॉर्म ये है। मॉडर्न फॉर्म में है आपका? हाँ, हाँ। आई ये भी थिंक ये मैसेज है। फूल को रोते हुए कुछ दिखाना चाह रहे हैं आप, लेकिन क्या ध्यान है? से देखिए, एक पॉलीथीन का अरे कवर है। वाह! कवर है। पॉल्यूशन हाँ। का एक मॉडर्न फॉर्म एक रूप में देखा जाता है। जी, पॉल्यूशन का जी, एक जी। इम्प्रेशन है यहाँ पे। हाँ, जो फूल में कोई कवर दिया जाए, वो तो सूख जाता ही है। तो वो पॉलीथीन सूख का मेरा, जाए। हाँ, पॉलीथीन तो बहुत ही बहुत खूबसूरत। दूषण है। बहुत, उसकी आँखें तो मुझे लग रहा है कि अगर कोई ध्यान से 5 मिनट देख लेगा तो कभी भूल नहीं सकता। इतना वो हाँ, ये भी गाँव का एक ये है। जी, ये भी हुँ, गाँव का है और ये देखिए हुँ। फिर एक नक्काशियों हाँ। वाला बहुत ही खूबसूरत-सा। हुँ, आहाहा! कितना सुंदर-सा चित्रण है। हाँ। कृष्ण बहुत जब सुंदर। भूख लगे उसको तो बाधा हाँ। दिया जाए एक कुट्टी में, इसका लेकिन इसका वो साइज़ भी बड़ा दिख रहा है मुझे। हाँ, ये लंबा है। ये 3 फुट बाई 2 फुट है का है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ये भी और कच्चा मिट्टी से जब बनाया उसका ही अच्छा, कच्चा अच्छा, से अच्छा। जब हाँ, बाँध उसके का बाद पहले उसको पका दिया अगले। गया। हाँ, ये तो बहुत देखा। सुंदर। हुँ, एक ये ये भी भी है। हाँ, एक हाँ, हाँ। कृष्णा का वादियाँ। रासलीला है। अच्छा, हुँ, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर है। ये तो गाँव के हाँ। देखा जाता है। आप बिल्कुल, बिल्कुल। ये माँ आप का हैं स बनाते हुए? हाँ, ये सेट करने का समय। लेकिन वो हाँ। एक स्कूल में एक काम किया है हमने। हुँ, वो हुँ, हुँ। स्वामी विवेकानंद जी का एक क्या बोला, बचपन से स्वामी जी बनाने तक जो एक सीरियल किया अच्छा, हमने। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हुँ, विवेकानंद जी का। जी, बहुत सुंदर। अच्छा, ये ये थोड़ा ये हो उल्टा हो गया। 1 मिनट, ये ये भी एक डांस का फॉर्म है।
वो हाँ। हम बहुत, ये बहुत बड़ा है, 7 फीट हम्म। बाई 8 फीट तक। मैं देख रही हूँ कि कई सारे ब्लॉक्स हैं, हाँ इसमें बहुत सारे ब्लॉक्स में बना हुआ है ये, हाँ, बहुत ही डांसिंग खूबसूरत। डांसिंग डांसिंग फिगर, हम्म। ये भी तो देखा है। जी जी जी, अच्छा, ये पिक्चर्स थोड़े से हाँ, ये तो हटे देखा, होंगे। ये तो चलिए, अब हम लोग हाँ आगे बढ़ते हैं जल्दी हाँ। जल्दी से देखते हुए। अब हम्म, टेढ़े उल्टे भी हो गए हैं। ये तो डेकोरेशन, हाँ ठीक है। हाँ हाँ, बहुत ये ही भी एक सुंदर, बहुत सुंदर। सुनो, ये भी आपके दोधी गाँव का ही दोधी कलाकार है। मंथन है। ये भी एक भास है मेरा। ये देखते हैं हम लोग, ये भी हाँ कुछ, एक मिनट। हम्म, और थोड़ा हाँ, इससे ठीक है। एक रास का इम्प्रेशन है, ये कृष्णा का रास, ग्राउंड में, हाँ। मिड, हाँ राउंड फॉर्म में। ये मेरा ट्रेडिशनल जो मंदिर में देखा, वहाँ पे कॉपी हुँ, किया मैंने। जी। आहा! बहुत सुंदर, बहुत एक सुंदर। रिसेंट, ये एकदम मॉडर्न फॉर्म है, रिसेंट हाँ, हाँ, हाँ। बनाया। अभी जी। फर्नेस के लिए गया गया मेरा गांव में एक फर्नेस है, वहाँ पे फर्नेस करने के लिए गया। ये दोनों ही एक साथ एक काम कर रहे हैं। ये भी आहा! देखा, ये बहुत अच्छी काम है। ये ये नौका नौका पे ना? विलास, हाँ नौका हाँ विहार, नौका विलास, हाँ। बहुत ये सुंदर। 14 इंच बाई 8 इंच। अच्छा, कुछ-कुछ ऐसी कलाकृतियाँ जिसको देख के लग रहे हैं कि जैसे पत्थर पे अ, उनको उभारा गया हो, कुछ उस तरह का भी फ़ील आ रहा है, जबकि ये हाँ, एक टेराकोटा ही है ना? वो हाँ, टेराकोटा भी है, लेकिन वो हाँ, बर्निंग करने के समय वो कोई कार्बन डिपॉजिट हो जाता है वहाँ पे, हाँ, हाँ, इसलिए हाँ, हाँ। वो ब्लैक आ जाता है। ये भी अभी किया, हाँ, मत्स्यकन्या हाँ। मारमेंट बहुत, जो है। हाँ, ये एक मैं बनाया 3D फॉर्म। हाँ। वहाँ पे खड़ा कल्चर, कीजिए, अगले 1 वाला। मिनट, 1 मिनट, हाँ, ये वाला। ये मदर एंड चाइल्ड, देखिए ये हाँ, माँ जो बनाया है, वो गांव का ऊपर एक वाला दिखाते हैं। मदर है, जी, बीच में जो है वो चाइल्ड जो है। हाँ, ये भी पुतला है, पुतला फॉर्म में बनाया, टेराकोटा हॉलो है। और आगे जी, देखा है, फॉलो करें। और आगे हाँ, ऊपर में, 1 ऊपर में नहीं, ऊपर में, अच्छा, ऊपर में 1 मिनट। ऊपर में हाँ। और थोड़ा हाँ, ये देखिए, हाँ, हाँ, हाँ। थोड़ा छोटा वाह! कीजिए तो हाँ। वाह, वाह! ये 3D है, ये 4 फीट का है, 4 हॉलो फीट का? है। अरे वाह! 4 फीट का टेराकोटा बनाया मैंने, पहले ही इतना बड़ा टेराकोटा 3 डायमेंशन से बनाया। हुँ, अभी बहुत ही अभी खूबसूरत फंडे है। अच्छा, इतना अभी बड़ा फंड बनाने में, वो भी हॉलो बनाने में, फिर हाँ, बहुत डर दिक्कत रहता है। होगा ना टूट जाने का? हाँ हाँ, बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन हाँ। अच्छा देखने के लिए अच्छा है। हाँ, हाँ, नो डाउट। हम्म, तो और आगे चलते हैं हम लोग, और हाँ, बस ये लास्ट है हमारा, ये जो रास्ता माँ है। और बेटे का है। हम्म, बहुत ही खूबसूरत है सर, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। बहुत सही। और चलिए, अ, ठीक है। चलिए, बहुत सारे कमेंट्स भी हैं जो मैं इस बीच में नहीं देख पाई, क्योंकि जब अच्छा। ऐसे दिखाने में ना, हम्म, शेयर करने में फिर वो कमेंट्स मैं नहीं देख पाती हूँ। अच्छा। अमोद श्रीवास्तव जी ये कह रहे हैं कि टेराकोटा की जो कहानियाँ हैं वो कुछ राजस्थान से भी हैं क्या? क्योंकि राजस्थान में मिट्टी की काफ़ी सामान मिलते हैं। मिट्टी के सामान अमोद जी आप हाँ, भारत के किसी भी कोने में जाएँगे ना आपको मिट्टी मिलेगा। मिट्टी का और हाँ, अगर आप दक्षिण भारत की तरफ जाएँगे तो आपको वहाँ पे पत्थरों पे नक्काशी किए हुए चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे। जहाँ पे जो सामान बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, वहाँ पे वो मिलने लगता है। अच्छा, टेराकोटा हमारे गोरखपुर की भी शान है भई। वो वन सिटी बहुत वन अच्छे है प्रोडक्ट वाले में टेराकोटा का गोरखपुर में भी काम। नाम है। बहुत हाँ, अच्छे आर्टिस्ट हैं वहाँ भी। बहुत अच्छे थे। टेराकोटा गोरखपुर से भी बहुत जुड़ा हुआ है, टेराकोटा तो गोरखपुर की बहुत सारी पहचान जगह है। बना जाता है। जी, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। गोरखपुर की भी पहचान है, मैं ये बता रही हूँ। और फैंटास्टिक कह रहे हैं चेतन संजीव जी, प्रमोद श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि गाँव का परिचय कराती बहुत ही सुंदर चित्रण, शानदार, लाजवाब। दलिया बेगम जी हैं हमारे साथ। दिस इंटरव्यू इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज़ वी नो सो मेनी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस।
रियली। प्रमोद श्रीवास्तव जी हैं, अद्भुत कह रहे हैं। अमोद श्रीवास्तव जी बहुत ही सुंदर काम कह रहे हैं। श्याम मोहन जी हैं, बहुत खूबसूरत कलाकृति कह रहे हैं। और मैं यहाँ पे शो भी करते चलती हूँ कुछ कमेंट्स को। और दलिया बेगम जी कहती हैं कि स्मिता जी आपकी इंटरव्यू लेने की अंदाज बहुत अच्छी है, कैरी ऑन मैम। थैंक यू सो मच मैम। और अविनाश श्रीवास्तव जी हैं, वो कह रहे हैं कि क्षमा चाहता हूँ, मैं अपनी तबीयत की वजह से आपके शानदार कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो पा रहा हूँ, इसका मुझे बहुत खेद है। बिल्कुल खेद की क्या कहूँ, अब अपनी तबीयत ठीक कीजिए और हमसे जुड़िए। और आप भी बहुत अच्छे कलाकार, बहुत अच्छे सिंगर हैं वो सर अविनाश जी। कार्यक्रम देखते हैं। यू आर जीनियस मेरे भाई, ऐसा कह रहे हैं चेतन जी आपको। रियली। टेराकोटा को लेकर आधुनिक समय में लोगों में कैसी उत्साह और रुझान है। कीर्तन त्रिपाठी जी है। कीर्तन त्रिपाठी जी ने मेरा बहुत सारा काम हल्का कर देते हैं। बहुत सारे उनके पास प्रश्न होते हैं जो मुझसे छूट जाते हैं। वो कीर्तन जी यहाँ पे प्रश्न रखते हैं, तो चलिए उनके प्रश्न को ही लेते हैं और आपसे जानना चाहेंगे कि टेराकोटा को लेकर के आज के समय में लोग कितने जागरूक हैं, कितना उससे जुड़ रहे हैं, इसके बारे में भी कुछ बताइए। हम देखा जब बहुत प्राचीन मंदिर में देखा बहुत सारी काम है, बाद में 1940 से वो डाउनवर्ड से चल रहे हो। तो और जो अवनींद्रनाथ ठाकुर ने आया, मेरा बंगाल का आर्टिस्ट है, बंगाल का आर्टिस्ट है, उनने कोशिश किया बहुत इंडियन जो धारा जो है पेंटिंग का, टेराकोटा का, बहुत सारी काम है कला से उनके मॉडर्न फॉर्म में आने के लिए उन्हें कोशिश किया। तो अब फिर भी टेराकोटा भी अपवर्ड में जाता हूँ। अब देखा बहुत सारी जगह में मॉडर्न फॉर्म में टेराकोटा बना सकता हूँ। यहाँ पे बिष्णुपुर का एक गांव है, उसका नाम है पांचमुड़ा, बिष्णुपुर का साइड में बांकुड़ा, जो वहाँ पे सारी एक गांव है, उस गांव में बहुत सारी टेराकोटा बनाया जाता है। यहाँ का घोड़ा जो है बिष्णुपुर का एक अलग घराना भी है, उसको देखा सारा वर्ल्ड में वो जाता है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होके, यही देखा। हाँ बिल्कुल। मेरी एक बार ना संजीव चेतन जी से ही बात हो रही थी फोन पे, और मुझे याद आ रहा है कि उन्होंने कुछ बताया था कि घोड़े के जो सर होता है, उनका जो मुंह होता है, वो भी बनाने का एक फॉर्म होता है ना। टेराकोटा की शुरुआत के बारे में वो कुछ हमें बता रहे थे, उनकी जानकारी बहुत अच्छी है। तो सर आपकी भी नो डाउट अच्छी ही होगी, तो आप मुझे बताना चाहेंगे कि टेराकोटा की शुरुआत, जो इसका इतिहास है, वो कहाँ से होता है, किस परंपरा के अनुसार टेराकोटा का जन्म हुआ, या इस तरह की मूर्तियों का जन्म हुआ? मूर्तियां का जन्म हुआ जो साइड में जो फोक सॉन्ग है, फोक कल्चर है, उससे ही बनाया जाता है। बहुत प्राचीन से यह बनाया जाता है। हम तो देखा बहुत सारी प्राचीन ग्रीक में बनाया जाता है, चीन में, चाइना में बहुत सारी टेराकोटा काम है, इंडियन में है, सारी इंडिया वर्ल्ड में काम होता है। मिट्टी बहुत क्या बोलूं महंगा चीज है, महंगा चीज है। हाँ। तो ये महंगा कला है, तो कीर्तन त्रिपाठी जी भी जानना चाहते हैं कि महंगा होना टेराकोटा के लिए विकास में बाधक है क्या? कि टेराकोटा है या बाधा है दो तरीके से। एक, मैं अच्छा से क्या बोलूं, मैं फोकस नहीं कर सकता हूँ सारा वर्ल्ड में जो काम हो रहा है, और वो भंगुर चीज है। इजी कोई कहाँ पे लगा जाता है तो भांगा जाता है। ट्रांसपोर्ट करने के लिए बहुत सारी बाधा है, ये तो एक तरीका बाधा है। और एक तरीका है अच्छा कला बनाने के बाद जो कॉस्ट आना चाहिए, कॉस्ट आना चाहिए, उस नहीं जा रहा है। एक टेराकोटा बनाने की लागत लगती है, उतना मुनाफा नहीं होता है, ये नहीं भी होता है। हाँ, ये कह सकते हैं। एक स्क्वायर फीट टेराकोटा बनाने के लिए एक दिन लग जाता है एक कलाकार को। और कितना खर्च आता होगा लगभग उसको बनाने में? लगभग मतलब ठीक है, सब कुछ डिजाइन पे डिपेंड करता भी होगा ना, हाँ, डिजाइन की भी। हाँ, उसका ऊपर में। तो एक दिन में एक टेराकोटा का कुछ बन करके पक करके तैयार हो जाता है?
तैयार हो जाता है, कुछ हो जाता है, लेकिन जो छोटा काम है ना, बहुत ज्यादा समय लगता है। अच्छा, चलिए, तो ये भी आपसे जानने को हमें मिला। और भी अगर किसी हाँ, के मन में कोई मेरा प्रश्न है पास तो एक आप लोग रख सकते छोटा हैं। काम है, जी, एक जी, छोटा दिखाइए काम है। अगर आपके आस-पास में कुछ है। मिलन रॉय जी कहते हैं, बहुत अच्छा, हाँ, संचालक भी अच्छा है जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। है, और है, अरे छोटा वाह! काम है। ये क्या है, ये क्या चीज़ है? वो जो रास बिल्कुल। देखा ना, वो हुँ, राउंड फिगर हुँ। में उसका एक हाँ, पार्ट है। हाँ, अच्छा, अच्छा, अच्छा। हम्म, ये बहुत देखिए, सुंदर। ये भी एक है। हाँ, 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 हाँ। वाह! मैं आपको सोलो पे दिखाती हूँ इन लोगों को। हाँ, हाँ, जी, जी। ठीक। बहुत ही सुंदर। और भी कुछ है? नहीं, अभी बहुत तो ही वो सुंदर। छोटा वाला देखिए, छोटा छोटा हाँ, कुछ अगर कार्ड वाला, आस-पास एक में हो तो, एक क्योंकि शादी सामने का से कार्ड बनाया, एक शादी शादी का का कार्ड कार्ड? बनाया। अच्छा, दिखाइए। वो ये नई बॉक्स चीज़ है, बॉक्स मैं है, बॉक्स टेराकोटा से हमने अभी तक मूर्तियाँ देखी हैं, शादी का कार्ड तो हम सोच भी नहीं बॉक्स है, सकते बॉक्स। थे। एक मिनट। हाँ, जी, 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 ठीक है, आप मँगा लीजिए। और कीर्तन त्रिपाठी बहुत जी छोटा का काम है। कमेंट है, हाँ, कि प्रधानमंत्री जी को एक चीन में दिखाई गई टेराकोटा देखिए, मूर्तियाँ शायद सबसे प्राचीन हैं। हाँ, हाँ, ना शायद ये सबसे कार्ड था। प्राचीन है। हाँ, चीन भी कला के दृष्टि से उसका भी हाँ, इतिहास बहुत ही रोचक है, बहुत पुरानी उसकी बहुत, भी हाँ। संस्कृति है। हम्म, और मुझे लगता है कि हमारी संस्कृति या उनकी संस्कृति में बहुत अंतर नहीं है, वो वक़्त के कालांतर में इतना अंतर हो गया। हम्म। जी सर, क्या कोई ना दिखा कोई रहे मिल थे? सकता है। हुँ, ये देखा है, एक शादी का कार्ड। ये शादी के कार्ड पे, ओहो हो! हाँ, फोकस हो बिल्कुल, जाए। बिल्कुल। क्या बात है, क्या बात है। डांसिंग डांसिंग फिगर अभी अभी वो ये बनाया। हाँ, 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 हाँ। बहुत ही खूब सुंदर, छोटा, बहुत ही सुंदर। छोटा से बहुत बड़ा काम बना सकता हूँ हम। जी, 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 बहुत छोटा बिल्कुल। है ये, हाथ में देखा जाता है कितना छोटा है। और भी दिखाइए। छोटा होता है ये। हाँ, हाँ, हाँ। ओहो! 3-4 इतने इंच। छोटे में कैसे आप, मतलब हाथ से नहीं होता होगा ना कुछ इसके लिए, हाथ से, कुछ हाथ से एफर्ट। छोटा छोटा टूल्स है वो। वही कह रही हूँ ना, कुछ छोटे हाँ, टूल्स की हाँ, ज़रूरत पड़ती हाँ, होगी। और हाँ, चेतन जी भी बता रहे हैं कि इसका प्रोसेस बड़ा लंबा है, इसलिए महँगा होता है, हाँ, साथ बहुत, ही ये हाँ, हैंडमेड है, इसलिए भी महँगा है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। महँगा है, लेकिन ये कला है और कला को कीमत से नहीं आँका जा नहीं। सकता है, कला तो बस लेकिन कला आर्टिस्ट आर्टिस्ट को चाहिए, बिल्कुल। रद्दू जीवन भी साउंड चलाना ऑफ है, है। अपना घर भी रद्दू चलाना है, तो साउंड पैसे ऑफ भी है। चाहिए। जी, निश्चित हेलो, रूप से। जी सर। हेलो। जी सर, आ रही है, आपकी ये आवाज़ आ रही साउंड है। आपकी ठीक है। आवाज़ तो मुझे आ रही है, आपको कुछ नहीं होना सुनाई बोले। दे। हाँ, ठीक है, कुछ जी सर। प्रॉब्लम हो गया, नहीं, मैकेनिकल नहीं, प्रॉब्लम आपकी है। आवाज़ आ रही है मुझे, आप अच्छा, बताइए। अच्छा। हाँ, एक टेराकोटा बनाने के बाद बहुत सारी काम है उसका, रिजर्वेशन संरक्षण करने के लिए। हुँ, अच्छे हुँ, से हुँ। संरक्षण नहीं कर पाए तो वो चला जाता है, टूट जाता है। वो भंगुर वो कलर है, पत्थर से बनाया जाता है। पत्थर तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन टेराकोटा इतना स्ट्रांग नहीं है, हाँ, इसलिए टूटने का डर बहुत, है। टूटने का डर है। ठीक है। लेकिन तो वो जो आप। ब्रीदिंग्स है, उस हुँ, टेक्स जो टेराकोटा का वो एक टेक्सचर जो आता है स्किन पर, वो हुँ, ब्रीदिंग्स अच्छा लगता है कोई रिलेशन होता है आर्टिस्ट का, हाथ का कोई रिफ्लेक्शन होता है वो वहाँ पे। जब बिष्णुपुर गया, वहाँ पे देखा उस समय से कितना मॉडर्न काम हुआ वहाँ पे। मल्लर राज 1649 से उस बनाया गया मंदिर, बहुत सारी मंदिर बनाया वहाँ पे। बहुत अच्छी है वो कलाकार, बहुत माने क्या बोले, स्टैंडर्ड मेंटेन है वहाँ पे। जी, ये जी, जी। हुगली हुगली में हुगली डिस्ट्रिक्ट में वेस्ट बंगाल का वो हंसेश्वरी मंदिर है, बांसबेड़िया। वहाँ पे बहुत सारी इंटरेस्टिंग काम है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने वहाँ पे नंदलाल बोस को भेजा देखने के लिए। उनके देखने के बाद बहुत सारी टेराकोटा काम है, बहुत स्टैंडर्ड है जो देखा हमने देखा। और नंदलाल बोस ने बहुत सारी कॉपी किया ड्राइंग में। वो जो सहज पाठ है रविन्द्रनाथ टैगोर का, तो उनका जो लिनो प्रिंट है उसका साथ हुँ, जो इलस्ट्रेशन है,
उसका कुछ इलस्ट्रेशन वहाँ का रिफ्लेक्शन है। नंदलाल अच्छा। बोस ने किया ग्राफिक्स से बनाया जी, गया। जी। जी, बिल्कुल। सर, एक मेरे मन में अचानक से एक प्रश्न आ गया, क्योंकि जब भी हम हम्म, टेराकोटा को देखते हैं ना, वो हम्म, डिज़ाइन अलग-अलग होते हैं, लेकिन कलर हमेशा एक ही होता है। एक ही होता क्या है। टेराकोटा में कलर ही मेन है, और वो क्या इसको कलरफुल नहीं बनाया जा सकता है, या क्या है? ये प्रश्न मेरे मन में। जी। टेराकोटा नेचुरल जो स्टोन से कोई मूर्त बनाया जाता है, वहाँ पे कलर देने के बाद क्या होता है, वो सिंथेटिक हो जाता है। टेराकोटा भी ऐसा हो। टेराकोटा वो स्ट्रक्चर है, स्किन स्ट्रक्चर जो बोला, वो लगता है हुँ, कोई आर्टिस्ट का एक काम है। हम सोचा उस समय कितना आर्टिस्ट कितना मेहनत करके वो बनाया। हम्म तो हुँ, उससे तो चला जाता है टेराकोटा में कलर देने के बाद, वो जो नेचुरल है। लेकिन वो टेराकोटा आप जब हुँ, देखेंगे कोई मंदिर में, जिस टाइम पर टाइम उसको रूप चेंज हो जाता है। सनलाइट जब वहां पे वहाँ ऊपर में आ जाता है, एक एक हुँ। एंगल में एक एक रूप डायमेंशन आ जाता है। यही है, इसीलिए तो अच्छा, तो उसपे कलर एक नहीं साथ करते हैं? ये सिर्फ़ जैसे मतलब पकाने के बाद जो नेचुरल कलर होता है, ये वही है कि इसपे कलर भी करते हैं? नेचुरल कलर भी अच्छा है। कलर भी नहीं, कोई डिमांड डिमांड करेगा तो बना सकता हो, ये कलर दे अंतर सकता मैंने देखा, क्योंकि जो गोरखपुर में जो टेराकोटा का जो फॉर्म है ना, उसपे कलर करते हैं, और एक ही कलर करते हैं। ऐसा नहीं कि उसमें भी कोई दूसरा कलर मिलाते हो। हों, अच्छा अच्छा, यहाँ कलर पे वही मिट्टी मिलाता है। वाला ही होता है। हाँ जी। हाँ, यहाँ पे कोई आर्टिस्ट तो मिलाता है। हाँ, मैं जब एग्जीबिशन में दिया, वो हुँ, दो तरीके से होता है। एक कमर्शियल, एक अप्लाइड आर्ट में होता है, और एक मेरा एग्जीबिशन के लिए फाइन आर्ट्स के लिए देता है। फाइन आर्ट्स के लिए हुँ, मैं कोई कलर इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अच्छा। क्योंकि मैं वही पोरासिटीज वो नष्ट हो जाता है। जो मिट्टी का हुँ। जो पोरासिटीज है ना, एक ब्रीदिंग्स कर लेने के लिए, वो नष्ट हो जाता है। हाँ, ये बात आपने बहुत सही कही, और ये मन में आ गया था, तो मैंने सोचा कि आज हमारे पास टेराकोटा के आर्टिस्ट बैठे हैं, तो इनसे हाँ, बेहतर मुझे कोई नहीं बता सकता है। हम्म, तो ये प्रश्न है। हम्म। और अच्छा, आप सिखाते भी हैं, या फिर अपने तक ही रखा है कि आप बनाए, अपना एग्ज़िबिशन किया? नहीं किस नहीं, तरह से? सिखाता हूँ मैं। मेरा एक ड्राइंग क्लास भी है। हुँ, वो है जामिनी कला केंद्र मेरा है। छोटा बच्चा से बड़ा स्टूडेंट से यहाँ पे सीख जाता है। मेनली ड्राइंग सीखता है, लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ अभी, जो पढ़ने लिखने का इतना चाफ है, उसके पास कोई समय नहीं है इसके समय देने के लिए। टेराकोटा बहुत लेबोरियस काम है। हाँ, इसीलिए पेंटिंग मतलब पेंटिंग कर सीखता है, लेकिन टेराकोटा से सीखने के लिए कोई तैयार नहीं है। बहुत ज्यादा श्रम लग जाता है, लेबोरियस है। इसीलिए हम्म, बिल्कुल। और बहुत सुंदर प्रोग्राम। विनय तिवारी हाँ, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। बस आप जुड़े रहिए, और भी बहुत अच्छे कार्यक्रम होते हैं, उनको भी देखिए आप। हाँ। टेराकोटा का भविष्य कितना उज्ज्वल मानते हैं आप? ये कीर्तन त्रिपाठी जी जानना चाहते हैं आपसे। ये तो मुझे पता नहीं है, तो भविष्य में हाँ, ही पता चलेगा। लेकिन हुँ, सरकार से कोई उद्योग ले सकता है तो अच्छा हो जाएगा। बड़ा बड़ा अभी तो बड़ा बड़ा फ्लैट बना जा रहा है। हम्म बहुत सारी मंदिर बना रहा है अभी। इसका ऊपर में कोई टेराकोटा काम लग जाए तो अच्छा लगता है डेकोरेशन। अभी हाँ। कोई कोई आवासन में लगाता है, कोई आदमी ने हमको ऑर्डर दिया था कुछ सही। हुँ। लेकिन यहाँ जब दिल्ली बड़ा, में अक्षरधाम मंदिर है, वहाँ भी मैंने हाँ देखा कि टेराकोटा का भी काम है, हाँ, मुरल्स के भी बहुत सारे बहुत वहाँ सारे पे काम। काम दिखे हैं, जो हाँ देखो तो फिर देखते रहो, इतना खूबसूरत है सब कुछ। तो हाँ, वहाँ पे भविष्य। देखा। हाँ, वहाँ पे जो काली मंदिर है ना, सीआर पार्क में, वहाँ पे बहुत हुँ, सारी काम है टेराकोटा में। हम हुँ, देखा, बहुत हाँ। अच्छी काम है। तो किसी भी कला का भविष्य जो है, उसके पसंद करने वाले लोगों पे निर्भर करता है, कि अगर लोगों ने उसमें रोचकता, अपनी रुचि हाँ, दिखाई, लोग उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, सीखेंगे, और तो निश्चित रूप से उसका भविष्य भी अच्छा होगा, लोगों को अच्छा आगे हो। आना पड़ेगा। तो एक ऑब्वियस, कमेंट और है, टेराकोटा आर्ट कलर करने पढ़ने के का बहुत। बाद नेचुरैलिटी खत्म हो जाता है। मिस्टर हाँ, पॉल पेंटिंग इसीलिए का भी
बड़े आर्टिस्ट हैं। हाँ, मैंने पेंटिंग्स भी शुरू में दिखाई थी और उनके जो पेंटिंग्स हैं, ये आपके जानने वाले हैं मिलन रॉय जी, जिस तरह से वो अच्छा। आपके बारे में बता रहे हैं, वो मुझे लग रहा है कि वो आपके करीबी हैं और आपके बारे में जानते हैं। जी हाँ, पेंटिंग्स मैंने शुरुआत में दिखाई थी और आपकी पेंटिंग्स जो हैं, वो आपको लोगों से, दूसरे कलाकारों से अलग बनाती हैं, क्योंकि जो उसमें मैंने देखा कि जो कलर कॉम्बिनेशन है ना, वो सबसे ज़्यादा मुझे यूनिक लगा कि इस नहीं तरह का देखा, मैंने और दूसरे आर्टिस्ट में अभी नहीं देखा है। नहीं देखा। एक कभी कॉपी नहीं हो सकता है, मैं भी कर बिल्कुल। नहीं सकता। एक कलर हाँ, जो है ना, एक कभी हाँ, कॉपी नहीं से नहीं डुप्लीकेट कर नहीं हो सकते। सकता है। हाँ, जी, जी, जी। ये बहुत सारी इसीलिए कोशिश करके हमने हर इस कलाकार तरह जी, किया। हाँ, इसीलिए हर कलाकार दूसरे कलाकार से अलग है, भिन्न है और सबका अपना एक सबके स्थान है। अलग है, तो होना बिल्कुल ही सही। चाहिए। जी। अच्छा, ये मैं जानना चाहूँगी, जब आप सिखाते हैं, बच्चे सीखते हैं, कौन बच्चे आता है आपके बच्चे पास सीखने? वे छोटे बच्चे आते हैं कि किस एज छोटे ग्रुप के बच्चा लोग आते हैं? छोटे बच्चे बहुत ज्यादा आता है, तो वो पेंटिंग आता सीखने है में या इसीलिए टेराकोटा? पेंटिंग सीखने के लिए आता है। हुँ। पेंटिंग भी नहीं है, वो 2-3 महीने या सीखने के बाद ही वो चला जाता है। लिखा पढ़ा बहुत चाप है उसका पास। गार्जियन भी नहीं भी चाहता है ये पेंटिंग में आए और कलाकार बन जाए, क्योंकि वो उनको वो मेरा पास भेजना इसीलिए क्योंकि वो ड्राइंग स्कूल में लग जाता है थोड़ा थोड़ा, वो साइंस बुक में ये आता है। वो जो कुछ स्कूल में काम आ जाएगा तो अच्छा अच्छा होता है, इसीलिए बहुत सारी स्टूडेंट आता है। किंतु लेकिन कोई सीखने के लिए बहुत कम स्टूडेंट है। हुँ। 100 में एक पेंटर बन जाता है, बा कलाकार बन जाता है। पेंटर टेराकोटा बहुत टफ है पेंटिंग से। टफ तो बहुत है। अच्छा, हाँ, बहुत टफ है। पेंटिंग तो 2D है, लेकिन टेराकोटा 3D है। उसको हाँ, वॉल्यूम जानना चाहिए, फॉर्म जानना चाहिए, इसका टेक्निक भी अलग है। पेंटिंग थोड़ा इजी होता है कैनवास में। अच्छा पेंटिंग तो हाँ। बहुत टफ है, लेकिन थोड़ा सीखने के लिए पेंटिंग हुँ। खूब इजी है। और मुझे लगता है ना कि कलाकार तो पैदाइशी होते हैं, उनको निखारा जा सकता है, गुणों को और सिखा करके और परिपक्व करते हुए खूबसूरत बनाया सकता है, लेकिन उनके अंदर वो स्वाभाविक गुण होना चाहिए कि एक जो सीखने की जो प्रक्रिया होती है ना, वो जब तक अंदर आपके शौक नहीं होगा, आप अपना समय नहीं दे सकते। कोई किसी को नहीं दे ज़बरदस्ती सकते। कोई कला नहीं सिखा सकता नहीं समझे। नहीं 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 आप हो सकता है। पढ़ाई-लिखाई तो मार-पीट के करवा लोगे, लेकिन कलाकार नहीं बना सकते नहीं हो। बना सकता है, ये तो इंजीनियर, अलग डॉक्टर चीज है। तो बेचारा बच्चा पिट के बन ही सब हो जाता है। जाता है। हाँ, वो हाँ, अंदर का बात वही है। कह पेंटिंग रही हूँ। पेंटिंग टेराकोटा कोई भी आर्ट हो, हुँ, वो कविता कविता हो, साहित्य हो, बा गान हो, जो सबकी एक ही दिमाग से आता है। जी, जी, ब्रेन जी। से, उसका रिफ्लेक्शन है मीडिया से अलग है। हाँ, कोई हाँ। कलर मीडिया इस सब रिफ्लेक्शन जो आता है, मन में कोई आवेग आया तो वो गान गाता है। कोई पेंटिंग करता है, कोई कविता लिखता है, लेकिन दिमाग एक ही है। हाँ, बिल्कुल सही बात है और ये अंदर मीडिया से अलग है। होता है। हाँ, बिल्कुल, हाँ, ये अंदर मीडिया से अलग होता है। है। हाँ, एक क्योंकि कोई हाँ, किसी को सिखा नहीं सकता। थोड़ा बहुत सीखा हूँ, तो इनके ही पास से ऐसा कह रहे हैं पल्लव बेद जी। पल्लव बेद जी, तो आपसे इन्होंने सीखा है ऐसा वो बता रहे हैं। और एक और कमेंट है मेरे वो पास मेरा में स्टूडेंट मानिक है। दास जी का, वो कहते हाँ। हैं क्या कि इंटरव्यू अच्छा है, लेकिन बंगाली से होता तो और अच्छा होता। लेकिन मानिक दास जी, तो हाँ, हमें कैसे समझ में आता, हमारे साथ तो बड़ी मुसीबत हो जाती। तो मैं हाँ, आपको इनवाइट करती हूँ कि ये प्लेटफॉर्म है, आइए एक बार और आप इसी इंटरव्यू को बंगाली में आप इनके साथ करिए, क्योंकि मुझे तो बंगाली सीखने में भी बहुत टाइम लग जाता अगर हम लग इसे जाता है। बंगाली में करते तो थोड़ी नहीं ठीक अपनी-अपनी है, मजबूरी है। ठीक है। ये तो हाँ हो जी। जाता है। हुँ, क्योंकि मैं हिंदी भाषा क्षेत्र से हूँ और हिंदी आती है, हाँ, बंगाली सीखना पड़ेगा। अब जब मैं तो आऊँगी ठीक ना है। वर्धमान, तब आप मुझे सिखाइएगा। आप जब भी मन जाइए आप चला आइए। चेतन साहब को तो हाँ, भी मैं बोला, बहुत बिल्कुल। बार बोला। मेरा तो एक सर हम ग्रुप
हाँ हाँ। जी, जी सर, हम लोग बात कर रहे थे आपके जब सीखने का, ठीक है स्टूडेंट आपके पास कम है, लेकिन क्या अभी ये जब लॉकडाउन का प्रोसीजर चल रहा था, अभी तो खुल गए हैं काफ़ी, तो क्या बहुत लॉकडाउन में प्रॉब्लम भी था। आपके पास स्टूडेंट आ रहे थे या ऑनलाइन आपने इसके प्रक्रिया जारी रखी? किस तरह कुछ चला या बंद हो गया था? स्टूडेंट स्टूडेंट बंद हो गया लॉकडाउन में, लेकिन ऑनलाइन में इस जो काम है ना, पेंटिंग हुँ। और ये, वो स्टूडेंट का सामना-सामनी बहुत अच्छा होता है। मैं हाँ, बिल्कुल। सिखाने के लिए बहुत उसको तो जानना चाहिए ना हमको, वो किस तरह से लेता है, कौन-सा तरीका से लेता है, बहुत अलग-अलग स्टूडेंट अलग-अलग तरीका है। एक एक टेक्निक नहीं है जो सबको आ जाता है। इसीलिए तो प्रॉब्लम ही होता है, ऑनलाइन मैं नहीं किया अभी हुँ। तक। बिल्कुल। और हाँ, वाक़ई ये इस वक़्त ने ना हम लोगों को बहुत ही एक तरह से चैलेंज हो गया हमारे लिए यहाँ से निकलना। हमारे साथ हुँ, यहाँ पे मृत्युंजय कुमार श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि मैं हुँ। भी एक चित्रकार हूँ और जब तक मन नहीं करता तब तक कला नमस्कार का उनसे। अच्छा प्रदर्शन नहीं होता। वो भी कलाकार हैं, पेंटिंग हाँ, करते हैं। हालाँकि मैंने इनकी 1-2 पेंटिंग्स देखी हुई हैं, बहुत ही खूबसूरत कलाकार अच्छा, हैं ये, कलाकारी है अच्छा, इनकी भी। अच्छा। तो निलय नीलाय सरकार सरकार जी हैं, कांग्रेचुलेशन बोल रहे हैं आपको। और चित्र दिल्ली से, संजीव हाँ। जी कहते हैं कि घबराएँ नहीं स्मिता, लगभग हर भाषा समझ जाती हैं। कला की अपनी भाषा जी, होती है। पाल जी बहुत ही इंटर सरल यूनिवर्सल है। लैंग्वेज से, हाँ, हाँ, मैं बस एक एहसास होता है ना, वो कहीं भी किसी को भी समझ में आता है और कला की भाषा नहीं होती। यूनि हाँ। शब्दों की मोहताज नहीं होती कला, वो लोगों तक पहुँच जाती है। तो चेतन निश्चित सर रूप ने से मुझे बहुत साहस दिया था, इसलिए मेरा लैंग्वेज प्रॉब्लम के लिए तो नहीं, बोला नहीं, आप मैंने भी जो आपको, मेरी जब ट्राई पहली कर। बार बात हुई थी तो मुझे भी हाँ, लगा हम लोग बात कैसे करेंगे? लेकिन फिर मैंने ठहर के बोला धीरे-धीरे से इसको आप बोलेंगे ना तो हमें हाँ, समझ हाँ, में आएगा और हाँ, हमें ठीक देखिए है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अ, जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपको भी हाँ, मृत्युंजय जी। कीर्तन त्रिपाठी जी के प्रश्न हैं, टेराकोटा हाँ, का सबसे ज़्यादा उपयोग कहाँ है? कहीं भी हो सकता है कीर्तन जी, कहीं भी आप हो सकता ऑर्डर है। कीजिए, आपके पास उपयोग बढ़ जाएगा। सही है, ठीक है। तो एड्रेस आप अपना दे दीजिए, अपना नंबर आप दे दीजिए यहाँ पे, ताकि हुँ, लोग आपकी कलाकृतियों को आपके पास ऑर्डर कर सकें और मुझे मालूम है कि आप पहुँचा सकते हैं, क्योंकि आजकल अनेक ऑनलाइन का ज़माना है और ऑनलाइन हुँ, शॉपिंग भी होती है, ऐसे में टेराकोटा की होती है, कलाकृतियाँ क्यों नहीं हो सकती हैं, पॉसिबल सब है। हो जाता है। है। तो बस उपयोग कीजिए, उपयोग बढ़ जाएँगे आपके पास, हमारे पास, कहीं भी, किसी हुँ, भी जगह पे। तो सर आप बहुत अपना नंबर ज़रूर दे दीजिए यहाँ पे, अगर कोई आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहे सीखने के लिए या कुछ मँगाने के लिए या किसी और कलाकृति के लिए या किसी एग्ज़िबिशन के लिए, तो लोग आपको कॉन्टैक्ट कर सकें। निलय ठीक है, सरकार तो जी कहते हैं कि कैरी कैरी ऑन ऑन प्रत्युष, यू आर विद बेस्ट बेस्ट टेराकोटा टेराकोटा। आर्टिस्ट, नो डाउट, नो डाउट। नीलाय जी ने बहुत बढ़िया पेंटर है, दिल्ली में हुँ, रहता है। वो मेरा अच्छा। दोस्त है, एक साथ कॉलेज में वो एक साथ वो पेंट सीखा हुँ, एकेडमी में। अच्छा। निलय जी, बहुत बढ़िया कलाकार बहुत-बहुत है। स्वागत है आपका भी। और कीर्तन त्रिपाठी जी ये जानना चाह रहे हैं कि किस राज्य अथवा समुदाय में टेराकोटा के का ज़्यादा उपयोग होता है, ऐसा वो जानना चाहते हैं। हुँ, तो आपको अगर आप बताना चाहें तो आप ज़रूर बताइए कि किस राज्य में आपके अनुसार, क्योंकि मैं तो हर जगह देख पा रही हूँ टेराकोटा को। हाँ, अभी तो वो कोई घर बनाने के बाद बा लाइन चला गया है, कोई बात नहीं। लोड शेडिंग हो जाए, थोड़ा साइड इधर इधर कीजिए। हाँ, इस ये तो जो लाइट है साइड में, हाँ, हाँ, जी, हाँ, तो बिल्कुल। बहुत बहुत सारी जगह है। मेरा हुँ, मैं तो बहुत सारी काम किया बर्धमान शहर में, कलकत्ता में। हुँ, वो जो फ्लैट कल्चर है अभी, फ्लैट का अंदर में आप लगा सकता है टेराकोटा। बाहर में है, अंदर में होता है, दोनों भी जगह होता है। इंटीरियर भी होता है, आउटसाइड भी होता है। टेराकोटा तो वो तो अच्छी ये है, कला है, जो पानी का कोई अच्छा गीला नहीं नहीं हो जाता है। हुँ,
सब अच्छा। हर जगह में अब लगा सकता हूँ, हर उपयोग जगह कर पे लगा सकता हूँ। सकते हैं। कीर्तन त्रिपाठी जी एक्चुअली इस समय वो थाईलैंड में हैं, भारत के ही अच्छा, हैं अच्छा। और थाईलैंड में रह अच्छा, रहे हैं वो, और इस वजह से भी वो इस प्रोग्राम से और इन कलाओं से ज़्यादा जुड़ पाते हैं, क्योंकि जब आदमी बाहर रहता है, जब कोई इंसान अपने देश से बाहर होता है, तो बहुत फिर ज़्यादा मिस करता है। और कला कीर्तन जी, मैं आपको बताना चाहूँ कि मैं जब भोपाल रहती थी ना, मेरा रहना भोपाल। हुआ है आज से करीब 12 साल पहले, मैं 12-13 साल पहले हम लोग भोपाल रहते थे। वहाँ पे भोपाल हाट है और वहाँ हाँ, जगह-जगह के हर सिटीज़ के दूसरे-दूसरे स्टेट के कलाकार आते थे अपनी कलाकृतियों को लेकर के। वहाँ पे अच्छा, देखा मैंने कि गोरखपुर से और भी कई जगह से टेराकोटा लेकर के लोग आए थे और बहुत ही खूबसूरत था। अलग-अलग खूबसूरत। राज्यों की बहुत सारी कलाओं को देखा था। तो ये अगर आप बंगाल में बैठ कर के टेराकोटा कर रहे हैं, मैंने राजस्थान के भी कुछ जगहों पे देखा है, गोरखपुर का अच्छा, तो मैंने आपको उदाहरण दिया ही देखा कि है, देखा है। 151 प्रोडक्ट में भी टेराकोटा गोरखपुर की पहचान बनी हुई है, गोरखपुर को हाँ, रिप्रेज़ेंट करते हैं टेराकोटा। तो ये है, ये इसका विस्तार आप देखिए कि कहाँ एक पूर्वोत्तर के कहें कि उत्तर प्रदेश के एक पूर्वी क्षेत्र का एक शहर है और एक पूरब में बसा हुआ एक प्रांत है, वहाँ तक अगर इसका विस्तार है, तो अपने आप में टेराकोटा को समझा जा सकता है। बाउल को आपने प्रमुखता दी है, इसके बारे में वो हुँ, जानना चाहते हैं। तो बाउल बताइए कि समय भी पूरा होने है। जी, बाउल से बाउल क्या? हुँ, बाउल के बारे में वो जानना चाह रहे हैं कि बाउल क्या बाउल है एक और हाँ, बाउल बंगाल का एक डिस्ट्रिक्ट है बीरभूम। वहाँ का कुछ आदमी है, उसका फ़ोक सॉन्ग है, वो बाउल कहा जाता है। उसका अच्छा। लाइफ़स्टाइल अलग है, वो वैष्णव संप्रदाय का हो। वो हुँ, भिक्षु जैसे घूमता जाता है, वैसे ही घूमता जाता है और गाना भी गाता है। वो फ़ोक अच्छा, सॉन्ग सिंगर है, बाउल, अच्छा। यही है। जी, जी, आपने उसकी प्रमुखता दी है, तो वो ये जानना चाह रहे हैं कि क्यों? आपके मन के करीब है या आपको पसंद है, क्या है वो? क्यों प्रमुखता दी आपने? बाउल ने जी, जी। बाउल तो बहुत अच्छा आदमी है, वो बाउल जो आर्टिस्ट है, वहाँ का घर कोई नहीं परमानेंट है। जहाँ भी जाता है, वहाँ भी घर बना जाता है उसको। तो एक अच्छा, उदासी मन है उसका पास। बहुत हाँ, सारी काम है, गाना है, फ़ोक सॉन्ग, ये वो क्या आध्यात्मिक गाना गाता है और हाँ। फ़ोक सॉन्ग भी गाना गाता हूँ। तो यही है उसका ये बाउल। जी, जी, उसको हमको चलिए। तो अच्छा लगता है। हाँ, बस यही बात है। सुस्मिता दास जी हैं, कैरी ऑन प्रत्युत दा बोल रही हैं वो, और अरूप पॉल जी हमसे जुड़े हुए हैं। राजकुमार सेवक हाँ, जी हैं और वो कह रहे हैं कि आप दोनों साहित्यकार और कलाकार का पटल पर अभिनंदन है, स्वागत है। क्या करें, नेट की शरारत से बढ़िया कार्यक्रम छूट जाता है। बहुत ज्ञानवर्धक और सुंदर कार्यक्रम। ये हमेशा सुनना चाहते हैं, लेकिन उनकी तरफ नेटवर्क की थोड़ी समस्या होती है। मुरादाबाद से हैं राजकुमार हाँ, सेवक जी, और उनका आशीर्वाद, उनका प्यार हमेशा मिलता है। बस आप जुड़े रहिए, जब भी आपका नेटवर्क साथ दे तो आप इस कार्यक्रम को ज़रूर देखिएगा। ठीक है, हाँ। तो लोग आपको सुने, लोगों ने आज टेराकोटा के बारे में जाना, आपके विषय में भी जाना, और अंत में अगर आप मैसेज देना चाहेंगे लोगों को तो क्या कहेंगे? क्या कहूँगी तो सबका धन्यवाद है मेरा तरफ से इस प्रोग्राम देखने के लिए और धन्यवाद देता हूँ आपके स्मिता जी को जिसने इस प्रोग्राम को हमने दिया था अ, सुजग कर दिया यही है और जो दर्शक भी तो है ही उसको तो उसका कोई तो बताने के लिए तो कोई भाषा ही नहीं है उसको तो मेरा साथ दिया था इतना टाइम से अच्छा जी, लगता है मेरा बहुत जी। धन्यवाद सबको तो सर आप अपना अपना नंबर आप बोल दीजिए, और कीर्तन जी प्लीज़ आप यहाँ पे इनका नंबर टाइप कर देते ना तो हम्म, लोगों तक पहुँच जाता ये नंबर, तो ठीक है लोग कांटेक्ट कर पाएँगे आपको। हम्म, जी सर। बता बता कीर्तन जी, 62 आप नंबर 62
एक मिनट मैं भी 95 टाइप कर देती हूँ, 1 मिनट, जस्ट अ मिनट। 6 2 2 9 5 770 770 6 हम्म 59। 659। मैं रिपीट कर रही हूँ, सुनिएगा। हाँ ठीक 6295770659। 9 ठीक है ठीक है जी, ठीक है। ये नंबर है आपका। ओके। और हम्म, बिल्कुल ये नंबर आ गया है, मैं यहाँ स्क्रीन पे भी लगा देती हूँ, और आप लोग ये नंबर नोट कर लीजिए 6295770659। ठीक है तो ठीक। जी 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 जी। और एक बहुत लंबा सा कमेंट है, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसको स्क्रीन पे भी लेके आऊँ और पढ़ भी लूँ। और ये कमेंट है मृत्युंजय कुमार मृत्युंजय श्रीवास्तव जी कुमार। का। वो कह रहे हैं कि हीरा जोशी जी ने कलमकार और चित्रकार के बारे में बहुत ही अच्छी कविता लिखी है। कवि चित्रकार, कवि और चित्रकार में एक समानता है, वह राज बस कोई कोई ही जानता है। कवि कल्पना को शब्द अपने देता है, उसी कल्पना को चित्रकार रंग देता है। कलम है कवि का पुरजोर हथियार, तुलिका देती धुंधले चित्र को आकार। दोनों ही फन में अपने महान हैं, कला की खातिर लगा देते अपनी जान है। दोनों को ही हृदय से शत नमन है, दोनों ही माँ सरस्वती के अनुपम सृजन है। और हीरा मिथिलेश तिवारी जी के ये शब्द हैं जो हम तक पहुंचाया है मृत्युंजय कुमार श्रीवास्तव जी ने। बहुत 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 धन्यवाद। अच्छा लेगा, हाँ बहुत जी अच्छी बिल्कुल, लेगा। और क्या हाँ सही समय पे तो आपने ही इसको बताया है कि मैं क्या कहूँ कि वो ये दिखाना चाह रहे थे ना कि मैं लिखती हूँ और साहित्य से जुड़ी हुई हूँ और आप कलाकार हैं, तो उस पे उनको याद आ गया होगा ये पंक्तियां। अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद मृत्युंजय जी। एक अच्छे व्यक्तित्व को पटल पर लाने के लिए आपको भी सहृदय आभार स्मृता नारायण। कीर्तन त्रिपाठी जी बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरी कोशिश रहती है कि मेरा तरफ से तो श्रद्धा निवेदन करता हूँ। चलिए, निलय सरकार जी ने भी आपके नंबर को यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया है। बहुत हाँ, अच्छा बस सभी दोस्त लोग है। नोट कर लीजिए फटाफट से, क्योंकि हाँ हाँ टेराकोटा से जुड़ने का इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता सर से जुड़ने का। हाँ, हाँ जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और सर आपको तो बहुत मेरा तरफ कोटि से धन्यवाद। हाँ, और आप संजीव सभी हो चेतन जी, अगर आप हमें बहुत सुन रहे हैं तो आपको तो बहुत बहुत सबका शुक्रिया, बहुत नितिन बहुत जी। धन्यवाद, क्योंकि आप वो माध्यम हैं, वो आप कड़ी हैं जिनकी वजह से आज हम यहाँ बैठ करके प्रद्युत जी से बात कर पा रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, सर बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा और तरफ से सभी को धन्यवाद है आपकी जी फिर बहुत जल्दी मिलते आप हैं। चैनल के। हाँ हाँ ठीक है। जी, हम्म, बस ठीक है। सभी लोग अपना अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। और अच्छा रहे सुस्त रहे, अच्छा रहे आप सुस्त रहे। हाँ, स्वस्थ ध्यान रहें। हाँ, बिल्कुल ठीक मस्त है। रहें। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। बहुत खूब कह रहे हैं जय चेतन भारत। संजीव जी। हम्म, बहुत-बहुत धन्यवाद। ठीक है नमस्कार। ठीक है ठीक है। थैंक यू आपका।